डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से बी फार्म का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। SSVT एग्जाम दिए हो एंड यदि फार्मेसी के लिए आपने अप्लाई किया था SSVT में, तो आज आप लोग क्या कर पाएंगे, बी फार्म में एडमिशन ले पाएंगे। कहाँ पे? डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये तो आप लोगों को पता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है वो क्या है आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड फॉर दी बी फार्म, तो उसका ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। तो आप लोग क्या कर पाएंगे, बी फार्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पहले क्या होगा, आप लोगों का अप्लाई होगा। पहले क्या होगा, अप्लाई होगा। अप्लाई के बाद क्या होगा, काउंसलिंग होगा। क्या होगा, काउंसलिंग। उसी दिन काउंसलिंग के टाइम पे ही उसके बाद आप लोग एडमिशन वगैरह होगा। काउंसलिंग का एडमिशन होगा, पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई के बाद ही काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस होता है फॉर दी बी फार्म एट डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। तो चलिए यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर एंड कब आप लोगों को अप्लाई करना है, कब से पूरा अप्लाई डेट है, वो सारा चीज़ें बताऊंगा, है ना। तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में जो बी फार्म का अप्लाई का डेट आया है वो अभी क्या कर पाएंगे, अभी ऑनलाइन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो यदि आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में बता रहा है। यदि 40 कॉमेंट आ जाता है कि अप्लाई प्रोसेस का वीडियो बनाना है, तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। तो लास्ट डेट कब है, ये देखिए 6 अगस्त तक है। लास्ट डेट क्या है, 6 अगस्त तक। एंड अभी अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, 23 जुलाई। क्या होगा, 23 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक आप लोग क्या कर पाएंगे, वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे फॉर दी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी बी फार्म कोर्स, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन करना चाहोगे तो कर सकते हो। एंड मैं ये जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी मेरा पेड काउंसलिंग वाला जो ग्रुप है उसमें मैंने शेयर भी कर दिया, जहाँ पे आप लोगों को टाइम टू टाइम काउंसलिंग नोटिफिकेशन आता रहेगा। मेंटरशिप सेशंस लूँगा मैं। इस बार अभी तक नहीं हुआ, मैं संडे को मैं एक मेंटरशिप सेशंस लेने वाला हूँ। तो आप लोग संडे से पहले ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोग वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं सारा चीज़ें आपस में डिस्कस करके आप लोगों को पूरा चीज़ें समझा के भी दूँगे एंड देंगे। और भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ। एंड 20 मेंबर्स का ये ग्रुप रहेगा, जहाँ पे ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा। एंड आप लोग टाइम टू टाइम वहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा। ऑल द ऑफिशियल PDFs वगैरह जो भी आता रहेगा आप लोगों को मिलता रहेगा। एंड ये ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, जो ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है उसमें डायरेक्टली DM करके 149 आप लोग पेमेंट करना पड़ेगा, तो ही आप लोगों को। एंड यदि इंटरेस्ट हो तो ही ज्वाइन करो, वरना यूट्यूब में तो आप लोगों को मिल ही रहा है। यूट्यूब में मिल रहा है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स है, टेलीग्राम है, उन सब में भी आप लोगों को सारा चीज़ें मिल रहा है। तो ध्यान से, है ना, इफ़ चाहिए ये तो ही ज्वाइन करें, वरना वो फ्री वाले से भी हो जाएगा। ज़्यादातर तो यूट्यूब में आप लोगों को सारा चीज़ें वीडियोस मिलता रहेगा। तो आप लोगों को यदि यूट्यूब में नहीं देखना है, या आप लोगों को ऐसा है कि कभी कभी डाउट्स पूछना है, बहुत सारा चीज़ें होता है, तो यू कैन ज्वाइन दिस पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। ओके तो चलिए मैं आप लोगों को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का पूरा चीज़ें बताता हूँ। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, ये कब आया है, ये देखिए 21 जुलाई को आया है। एंड यहाँ पे क्या है, पहली बात तो कुछ सीट्स है जो है सीट्स अंडर स्टेट स्पॉन्सर्ड कैटेगरी ऑफ असम। जहाँ पे क्या होगा, जो असम का सीट जो है स्टेट कैटेगरी का, स्टेट स्पॉन्सर्ड कैटेगरी का कुछ सीट है, 7 सीट से मैं आपको दिखाऊंगा सीट मैट्रिक्स। वहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को PRC मैंडेटरी है एंड क्लास 12 पास होना पड़ेगा, या तो उसके साथ साथ और भी है, लाइक डिप्लोमा भी करके वहाँ पे जाते हैं। तो ये सारा चीज़ें हैं। सीट्स अंडर स्टेट स्पॉन्सर्ड कैटेगरी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, द सीट्स अंडर दिस कैटेगरी शेल बी फिल्ड अप विद द कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय द कंसर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी सीट्स है। एंड जो असम का स्टूडेंट हो, सीट्स अंडर एंडोमेंट कैटेगरी। एंडोमेंट कैटेगरी क्या है एंड ये क्या है, एंडोमेंट कैटेगरी में फ़ी बहुत ही थोड़ा ज़्यादा है एंड स्टेट कैटेगरी में फ़ी बहुत ही कम है, वो बस दोनों में डिफरेंसेस है। तो एंडोमेंट कैटेगरी में आप लोग कैसे एडमिशन लोगे, कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी स्टेट विथ एलिजिबिलिटी कंडीशंस पैरा ए, मतलब ये पैरा ए, ओके, above may apply and will be selected on the basis of rank obtained in the common entrance exam CEE for admission to B Farm। कोई भी स्टेट से हो एंड यदि अप्लाई एंड विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, कोई भी स्टेट से हो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। पर ये जो रैंक होगा, जो डिसाइड होगा, किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, वो है SSVHS का CEE। क्या है वो, SSVHS का CEE। आप असम से हो, मेघालय से हो, ठीक है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस कैटेगरी अंडर एंडोमेंट कैटेगरी, बट आपका CEE का स्कोर मैंडेटरी है, CEE का रैंक मैंडेटरी है। एडमिशन थ्रू लेटरल एंट्री इनटू बी फॉर्म 3rd सेमेस्टर विद डी फॉर्म क्वालिफिकेशन। यदि आप एंडोमेंट कैटेगरी से नहीं, आपको चाहिए लेटरल एंट्री, यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है, डी फॉर्म कर रखा है एंड अभी बी फॉर्म में आपको क्या चाहिए, लेटरल एंट्री चाहिए, तो भी आप लोग ये कर पाएंगे। जहाँ पे क्वालिफिकेशन अंडर एंडोमेंट कैटेगरी, नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स 5, क्या है 5 सीट्स है।
कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी स्टेट हुई 2-year डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय पीसीआई, ये कर सकते हो। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट एंड परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, ये बताया गया है। उसके बाद और एक सीट से क्या है वो, सीट्स अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अंडर एंडोमेंट सीट्स सुपरन्यूमेररी, नंबर ऑफ सीट्स कितना है 5। यहाँ पे क्या, द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन बी फॉर्म प्रोग्राम फॉर ये स्पॉन्सर्ड स्टेट, ये सारा चीज़ें बताया गया है। एंड ड्यू हो शेल हैव टू क्लियर, एंड बहुत सारा यहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस भी है, आप लोग पढ़ लेना खुद। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, असम का स्टूडेंट हो एंड यदि आपने CW दिया है SS विजेस का, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कीजिए। एंड यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में दिखा देता हूँ यहाँ पे सारा। द शेड्यूल फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन सेशन विल बी नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी इन ड्यू टाइम। काउंसलिंग के लिए बाद में बुलाया जाएगा, अभी पहले क्या करना है, अप्लाई करना है। तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में 50 सीट्स है, जहाँ पे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में वो है 7 सीट, जहाँ पे जनरल का 3 है, SC का 1 है, ST का 1 है। आई बोलेंगे ABC का भैया नहीं है, AWS का नहीं है, तो नहीं है। डी फॉर्म का 2 है एंड PRC रिक्वायर्ड है, ये हो गया। उसके बाद आता है एंडोमेंट कैटेगरी एंड EWS एंडोमेंट कैटेगरी, ये दोनों आप लोगों को वही, मतलब उसमें थोड़ा फीस ज़्यादा होगा। एंड बाकी ये स्टेट वाइज कुछ सीट्स है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड कैटेगरी बोला गया था ना, जहाँ पे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, यहाँ पे दो सीट्स है। एंड असम का स्टूडेंट के लिए 7 सीट्स है ना। एंड एंडोमेंट कैटेगरी में कितना सीट्स है, 29 सीट्स है। एंड 2 सीट्स किसके लिए रिजर्व है, रिजर्व फॉर वार्ड्स ऑफ असम राइफल्स पर्सनल, ये सीट मैट्रिक्स आपको प्रॉपर्ली देखना है। एंड EWS एंडोमेंट कैटेगरी 5, मतलब EWS कैटेगरी के लिए भी 5 सीट्स है यहाँ पे। एंडोमेंट में, एंडोमेंट के अंदर भी 5 सीट्स आप लोगों के लिए है। कैंडिडेट्स अगेंस्ट सीट रिजर्व SC ST मस्ट सबमिट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। OBC कैंडिडेट्स को NCL देना पड़ेगा, AWS वालों को AWS देना पड़ेगा, है ना। ओके। एंड जो लोग क्या करेंगे, 3rd सेमेस्टर में आप लोग एडमिशन लेना चाहोगे तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हॉस्पिटल से, जो अपने सारा जो सर्टिफिकेट्स है वो देना पड़ेगा। एंड जो वर्ड्स ऑफ असम राइफल्स का हो, आप लोगों को एक सर्टिफिकेट है वो आपको फिल करके इस email ID पे आपको भेजना है, ये नीचे ही दिया गया है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी आते हैं जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या है। स्टेट कैटेगरी जो है उसमें आप लोगों का ईयरली 6,288 रुपीज़ देना पड़ेगा। एंडोमेंट कैटेगरी के लिए 48,888 रुपीज़ देना पड़ेगा। एंड हॉस्टल फ़ी इफ़ आपको मिलता है, हॉस्टल ऐसा नहीं 100% सबको मिलेगा, मे बी नहीं भी मिल सकता है कुछ स्टूडेंट को, सीट अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। हॉस्टल फ़ी है 2,900 पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर हॉस्टल सीट मस्ट टेक हॉस्टल एडमिशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट। यदि आपको हॉस्टल मिल जाता है तो उसी डेट में जाके आप लोगों को लेना ही पड़ेगा हॉस्टल, है ना। जो स्टेट कैटेगरी है वो 6,268 रुपया। एंड एंडोमेंट कैटेगरी 48,888 रुपीज़। एंड हॉस्टल फी ये दिया गया है, ये है फी। एंडोमेंट कैटेगरी क्या है, एंडोमेंट कैटेगरी जो ये रहेगा, एंडोमेंट कैटेगरी ये AWS कैटेगरी है। एंड असम स्टेट ये है ना, लास्ट ईयर बहुत कट ऑफ गया है। एंड मैंने जो डिटेल वीडियो बनाया था बी फॉर्म का, उसमें मैंने बताया है। अभी आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को ऑनलाइन करना पड़ेगा, 23 से लेकर 6 अगस्त तक रहेगा। एंड अप्लाई का जो फ़ी है वो आप लोगों को देना पड़ेगा 950 रुपीज़। 950 रुपीज़ आप लोगों को अप्लाई के लिए देना पड़ेगा। एंड जो सिलेक्शन होगा SSVHS CW के बेसिस पे होगा, ये तो प्रॉपर्ली बताया गया है ना। उसके बाद जो एक फॉर्मेट है ना, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अंडर कैटेगरी सॉन्स एंड डॉटर ऑफ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, ये दिया गया है। ये आपका पेरेंट्स है तो आप लोग ये फिल करके देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बताया भी गया है। एंड सारा चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली ये जो नोटिफिकेशन निकल के आया है उसमें प्रॉपर्ली बताया गया है। एंड बस वही है। एंड इसमें आप लोग कंफ्यूज मत है ना, सीट मैट्रिक्स में स्टेट स्पॉन्सर्ड क्या है, एंडोमेंट कैटेगरी क्या है, एंडोमेंट में फीस ज़्यादा है, बस वही समझ लो। एंड CW के स्कोर से ही आप लोग का सिलेक्शन भी होगा, वही चीज़ है ना। ओके। एंड आप लोग देख लेना, फिर भी आप लोग को पूरा पढ़ना है तो इंग्लिश पर मैं अभी यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा के क्या ही करूँगा, आप लोग खुद पढ़ पाएंगे, बड़ी बात नहीं है। एंड सीट मैट्रिक्स ये है, ये सीट मैट्रिक्स है। एंड ये टोटल फ़ी के बारे में बताया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।